यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। सब ठीक, सब बढ़िया, सब मस्त, प्रिपरेशन सब बढ़िया चल रही है। रिवीजन वगैरह डेली बेसिस पे करते रहो अपना, है ना। ठीक है, तो ये कुछ बात बनेगी नहीं तो फिर देख लो भाई, अपने हिसाब से परेशान होते रहोगे, है ना, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो। ओके, चलो। तो वर्क एंड टाइम हम लोगों का चल रहा है, वर्क एंड टाइम हम लोगों का चल रहा है। ओके, बेसिक हमने इसका कर लिया था कि वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। किसी भी काम को करने के लिए हम पे टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन हम इस टर्म में उसको एफिशिएंसी कहेंगे, ठीक है। ओके, चलो। वर्क जनरली वन ही मानेंगे, ठीक है। वर्क जनरली वन ही लिख, क्योंकि वर्क कुछ वैल्यू नहीं लिखी होगी ना। अब मैं यहाँ पे ऐसा कैसे लिख दूं, एक आदमी ने 96 वर्क किया, एक आदमी ने 96 वर्क किया, ऐसा नहीं होगा ना। एक क्वेश्चन हमने वहां पे देखा था जहाँ पे मैंने आपको, एक तो उसने टॉय वाला दिया था, एक टॉय वाला हमने करा था, जो मैंने आपको यूनिटरी मेथड वगैरह का कुछ बेसिक दिया था, है ना। एक हमने वहाँ पे करा था कि वहाँ पे टॉय दिया था, और एक हमने वर्क वाला वहाँ पे किया था M1D1, जहाँ पे वो एक वॉल क्रिएट कर रहे थे वो, कि 96 मीटर की वॉल थी, इस हिसाब से हमने कहीं पे देखा था, ठीक है। अदरवाइज आप वर्क की जो वैल्यू होगी वो वन ही रहती है, ठीक है। वर्क की वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी। ओके, क्लियर है। चलो, तो अब मैं आपकी चैट को कर ले रहा हूँ प्राइवेट, क्योंकि हम करने वाले हैं क्वेश्चन, ताकि आपके आंसर कॉपीड ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, और करने का ट्राई करो कि कैसे करना है, ठीक है। देखो, जल्दीबाजी मत करना, भले जल्दी करना लेकिन जल्दीबाजी मत करना। ओके, सिंपल। मैंने आपके सामने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मैं डायरेक्ट वर्क लिख रहा हूँ, पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में किसी काम को खत्म करता है, या कर सकता है, ठीक है। फिर लिखा है हाउ मच हाउ वर्क मच वर्क, स्टेटमेंट समझो बस। हाउ मच वर्क he can how much work he can do in 4 days, how much work he can do in 4 days। नॉर्मल सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पता नहीं किया है नहीं किया है, ऐसा लग रहा है किया हो। चलो देखो क्या आएगा आंसर, तुरंत आंसर आना चाहिए कि राहुल कैन डू
वर्क इन 20 डेज, राहुल किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, तो वो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में वो कितना काम करेगा? चलो निकालो आंसर। देखते हैं कौन आंसर करता है। देखते हैं कौन आंसर करता है। ठीक है, अक्षत का आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड। और लोग भी करो। सिंपल है। इसे तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि वो अगर किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है तो 4 दिन में वो कितना काम कर रहा होगा। अब हमेशा हम जो भी क्वेश्चन करेंगे 95% केसेस में हमें उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आ गया। ठीक है, अभिमन्यु का भी आंसर आ गया, प्रत्युष का भी आंसर आ गया। ओके, ठीक है, गुड। और मजे की बात बताऊं? मजे की बात बताऊं? बता दूं? बताओ। बता दूं? तीनों के डिफरेंस आंसर आए। तीनों के डिफरेंट आंसर आए। तीनों के अलग अलग आंसर आए। अभी तक मुझे 4 टाइप के आंसर मिल गए। ठीक है, अभी तक मुझे जितने भी लोगों ने आंसर दिया है, 5-6, भव्य का आंसर आया, ईशान का आया, अभिराज का आया, प्रत्युष का आया, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया अभी तक। वैभव का आया, प्रत्युष का भी अलग आ गया। ठीक है, चलो देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? इतना तो कर ही सकते थे, खुद से देखो। राहुल कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, राहुल किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो वो 4 दिन में कितना काम करेगा? सिंपल, इतना तो आपको क्लियर हो रहा है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि सर अगर मुझे इतना पता चल जाए, ठीक है, कि सर अगर मुझे इतना पता चल जाए कि हमने कि हमने कि हमने हमने अगर ये निकाल लिया कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, इन विच लेक्चर यूनिटरी मेथड इज एक्सप्लेन्ड। वाह भाई वाह, इसने यूनिटरी मेथड ही नहीं देखा अभी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं करा था। अभी तुम्हें कॉल कर रहे थे अक्षत। कॉल तुम नहीं किया था अभी? तुम नहीं किया था ना? ऐसी हरकतें हैं तुम्हारी। देखो, थोड़ी ऑनेस्टली करने का ट्राई करो यार, है ना? क्योंकि दिक्कत तुम लोगों को ही, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत तुम लोगों को ही होनी है आगे, है ना? दिक्कत तुम लोग, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली कंसंट्रेशन के साथ नहीं करोगे। अब तुम्हें यही पता नहीं है कि मैंने कहाँ यूनिटरी मेथड करवाया, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। और को भी कोई ऐसा डाउट कि कहाँ करवाया? एक दो दिन पहले, 2 दिन क्लास से पहले ही तो करवाया। अरे इसी क्लास से पहले करवाया, टाइम एंड वर्क से पहले करवाया। छोड़ो, रहने दो, क्या ही बोलूं इसके बाद। हमने क्या करना है, राहुल किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं ऐसा भी निकाल लूँ, उसका 1 डे का वर्क भी अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल्स राहुल्स 1 डेज वर्क, राहुल्स 1 डेज वर्क, राहुल 1 डेज वर्क, इसी को हम उसकी क्या कह देते हैं? एफिशिएंसी कह देते हैं। ये एफिशिएंसी का फंडा है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। आपको पता है, सीधे सीधे हमने ये देखा था, अगर वो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, अगर आपको मैं उसे एक बार फिर से दिखा दूं, ये था इफ ए मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, देन उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं भी पता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ से भी आप उसको इजीली कर लोगे। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग इजीली कर लोगे। ओके, चलो, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? चाहे फॉर्मूला लगा लो, वर्क अपॉन टाइम, वर्क 1 मानोगे, जैसा भी आपको करना है। हम यहाँ पे 1 डे का वर्क दिया है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको फॉर्मूला भी लगाना है, वर्क अपॉन टाइम, या ये चीज से आपको पता ही है, वर्क कितना है? 1 है, किसी एक वर्क को वो कर रहा है, टाइम कितना? 20 डेज, 1/20। एक दिन का काम 1/20 है, हमें 4 डेज का काम निकालना है। ठीक है, वर्क डन इन 4 डेज, 4 दिन में वो कितना काम करेगा? अगर एक दिन में वो 1/20 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 1/20 इंटू 4 नहीं करोगे क्या? ठीक है, 4×5 = 20, तो 1/5 आंसर नहीं आएगा? 1/5 काम करेगा, 1/5 वर्क करेगा वो एक दिन में, 4 दिन में। अब तुम लोग के क्यों आंसर, किसी का 100 आ रहा था। ये कलर सही दिख रहा है ना? ब्लू कलर सही दिख रहा है। सिंपल है, इसमें इतना दिमाग भी हमने नहीं लगाना था। इतना भी दिमाग लगाए कि जो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, राहुल किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी हो गई 1/20, सीधे सीधे, तो 4 डेज का आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, चलो दिमाग लगाना सीखो, किसी के सही थे, किसी के गलत थे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ अब कि वन मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, वन मैन कैन डू a piece of work in 15 days, 15 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है, while while other while other man while other man can do in while other man can do in 12 days, while other man can do in 12 days, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। आपसे पूछा आपसे पूछा हाउ मच टाइम, कोई कुछ पूछना चाह रहा है कि हैंड रेज कर रहा है कोई? एक सेकंड रुको, हाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम will how much time will they how much time will they take to do will they take to do work together? ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, इसका निकालो आंसर। कॉन्सेप्ट आपको पता है, कैसे करना है वो आपको पता है। कौन हैंड रेज कर रहा है? आप बताओ भाई। हाँ, हिंदी की भी क्लासेस होंगी सिद्धार्थ, हिंदी भी करवाई जाएगी। आयुष कुछ पूछ रहे हो क्या? हैंड रेज करा है आपने? नहीं पूछ रहे हो? चलो ठीक है, चलो इसका आंसर निकालो तुरंत, बाकी सबको क्लियर है रहा भाई? बताओ। जितिन, अभिमन्यु, भव्य, अभय, अक्षत, विराज, शौर्य, अंशुमान, वैभव, केशव, ईशान, तुषार, शिवम, तमन्ना, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सेकंड, प्रत्यूष, सारिका। निकालो निकालो आंसर निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी दिमाग लगा के चल लो, दिमाग लगा के चल लो। आंसर भी आने लग गए, ठीक है, आंसर भी आने लग गए। अक्षर का आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन को देखो, अभी हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ी फास्ट भी हम चल सकते हैं, ठीक है, थोड़ी फास्ट भी हम चल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, या तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अपना लगा सकते हो, जो हमने फॉर्मूला करा था, फॉर्मूला भी हमने करा था ना, कि जब भी दो आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी हमें दे रखी है कि वो एक दिन में कि वो उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दूसरा उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर वो एक साथ काम करना चलेगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? अगर मैं इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से करवा दूँ तो फॉर्मूला आपका ये था, एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, सिंपल फंडा था। एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला डेज 15 इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड डेज 12 डिवाइड बाई 15 प्लस 12 हो जाएगा। इसे कर लेंगे, इसे पहले मल्टीप्लाई मत करो, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करते हैं। 5 2 कितना हो जाएगा? 7, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, सही है। अब इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ किससे? 3 से कर सकता हूँ, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, अपने हिसाब से देख लो जो भी हो रहा है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा करना सही लग रहा है तो मैं कर रहा हूँ। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 इंटू 4, 5 4 जा हो गया 20 एंड अपॉन में हो गया 3। तो ये आंसर आएगा कि हाउ मच टाइम, 20/3 डेज वो लगा लेंगे, 20/3 डेज वो लगा देंगे उस काम को कंप्लीट करने में। आंसर भी आप लोगों के आगे, किसी का 3/20 आ रहा है, किसी का 20/3 आ रहा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 20/3 डेज होगा। और जनरली ये ऐसा नहीं लिखा होगा, 99% केस में इसको कैसा लिखा रहता है? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा रहता है, 3 6 जा 18, 6 होल 2/3 डेज ऐसा लिखा होगा, 6 होल 2/3 डेज में इसको जनरली लिखा होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखा होता अक्षत, अगर जल्दीबाजी नहीं करी होती तो आपको क्लियर होता। प्लस भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, यहाँ ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये वाली, फिर आपको ये वाले कैलकुलेशन वहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने जब डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बोला है कि सीधे ये फॉर्मूला होगा है, तो इसमें फिर हम कैलकुलेशन क्यों करेंगे? ठीक है, वो हम फिर कॉमन सेंस से कर सकते हैं, वो मैं आपको एक बारी करवा देता हूँ। इसके हम ऐसा भी हम इसको लेके चल सकते थे, कैसा लेके चल सकते थे देख लो। कि हमें पता है कि वो आदमी एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो मैं उसकी एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब उसका एक दिन का काम निकाल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट वाले मैन की,
M1 मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। फिर मैं अगर एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, एफिशिएंसी ऑफ M2 दूसरे वाले आदमी की, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी। अगर मैं इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ कि वो अगर दोनों एक साथ काम करना चलेगी तो उनकी कंबाइन एफिशिएंसी एक दिन वो कितना काम करेंगे, तो 1/12 करेंगे प्लस 1/15 करेंगे। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 15 और 12 का देखो कितना लेंदी जाएगा, 15-12 का एलसीएम लोगे, 15-12 30, 15-12 60, एलसीएम 60 आएगा। 12 5 60 तो 5 हो जाएगा, प्लस 15 6 तो 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा, 9/60 हो जाएगा। इसे मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, 3 3 जा 9, 3 2 3/20। 3/20 क्या आया, उनकी कंबाइन एफिशिएंसी आई। देख रहे हो, 3/20 क्या है, उनकी कंबाइन एफिशिएंसी आई। अब थोड़ी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये इनकी कंबाइन एफिशिएंसी आई, हम पे एफिशिएंसी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, टाइम मुझे निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला सबको पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जनरली हम पे क्या होगा, 1 ही होगा। वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, 3/20 है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 इंटू नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/3 एंड 20 20/3 यहाँ से भी आंसर आएगा। आंसर कभी भी अलग नहीं आता है, बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन के साथ सही चीज कर रहे हो। कैलकुलेशन कैसी भी कर लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है ना, कि वो प्लस करके तो 3/20 होगा, लेकिन फिर हमने उसे उल्टा भी तो करना है। अब देखो 3/20 हमारी क्या है, एफिशिएंसी आई, एक दिन का काम आया। स्टेटमेंट भी तो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही हर एक चीज क्लियर करवा दी, फॉर्मूले से भी लेके चल रहा हूँ, कॉमन सेंस से भी लेके चल रहा हूँ। इफ ए मैन 1 डे वर्क, अगर उसके एक दिन का काम 1/x है, तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, इसका रेसिप्रोकल हो रहा है x/1, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया उसका। ये चीज तो यहाँ पे भी है कि अगर वो एक काम को एक दिन में वो दोनों 3/20 करते हैं तो खत्म कितने में करेंगे, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। लंबा प्रोसेस नहीं है भैया, ठीक है। ये सारी चीज जब आप एग्जाम में करते हो तो इतनी सारी चीजें आपके माइंड में चलती हैं, ठीक है, आपके माइंड में चलती है, हमें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए। लेकिन स्कूल में ये सारा प्रोसेस आपको लिखना होता है, इससे भी ज्यादा लिखना होता है कि एफिशिएंसी ऑफ उसकी, ये एफिशिएंसी ऑफ ये, कंबाइन एफिशिएंसी उनकी, ठीक है, तब जाके आंसर आना होता है। क्लियर है बात, बताऊं, अब आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ, कोई इश्यू है कोई तकलीफ है तो बताओ। देखो यार, मैं बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई वो मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको इजीली समझ आएगा। बस आपको थोड़ी कंसंट्रेशन, थोड़ी सीक्वेंस रखना है। सीक्वेंस नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी फिर। बाकी यार कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मैं आपको कर रहा हूँ और आपको समझ रहा है, या तो उसको समझ नहीं आ रहा होगा, जो सामने क्लास जिसका कर रहा होगा और वो सामने टीवी भी देख रहा होगा, ऐसी वो मैच भी देख रहा होगा, ऐसी वो क्वेश्चन भी कर रहा होगा, क्लास भी कर रहा होगा, या तो फिर उसको दिक्कत आएगी। जब पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ना ही तो पड़ेगा ना। हो गया, क्लियर है, आगे निकले। अब बताओ, अब किसी को दिक्कत है तो बताओ, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमने रूल भी पढ़ लिए। स्टेट देखो, ये सारे मैं आपको कल भी बोल रहा था ना कि हम ये एक तरीके से क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं, है ना। और ये हर क्वेश्चन में यूज होंगे, हर क्वेश्चन में इन्होंने यूज होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब मैं इसकी और ट्रिक भी आपको बताता हूँ, ठीक है, लास्ट ट्रिक रहेगी वो, फिर क्वेश्चन सारे उसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लो, मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलो एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ, एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, रुको। चलो एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। हम थोड़ी अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम थोड़ी यहाँ पे समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। मान लो हम पे दो आदमी है, हम पे दो आदमी है, या मैं पर्सन लिख लेता हूँ, पर्सन, या वो कितने टाइम में वो खत्म कर रहे हैं, टाइम, ठीक है। मान लो एक पर्सन है हम पे, पर्सन को क्या लिखना है, ए बी लिख लेता हूँ, ठीक है। ए आदमी है और ये बी आदमी, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ए आदमी किसी काम को, ए आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है,
20 डेज में खत्म कर रहा है, और दूसरा आदमी उस काम को 30 डेज में खत्म कर रहा है, 30 डेज में खत्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? नॉर्मल स्टेटमेंट। एक आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, दूसरा आदमी उसी काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो हमने क्या करना है, अगर मैंने इनकी एफिशिएंसी अगर निकालनी है, हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे एक बारी निकाल सकता हूँ टोटल वर्क, कि टोटल उनको कितना काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, टोटल वर्क, और यही शॉर्टकट मेथड है, और यहाँ हम उनकी निकाल रहे हैं एफिशिएंसी। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो मैं जो ये टाइम है, मैं इन टाइम का मैंने निकाल लेना है एलसीएम। इस टाइम का मैं निकाल लूंगा एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना आएगा, 30-20 का, बताओ। कोई बताएगा, तुरंत बताएगा कोई एलसीएम क्या आएगा? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। 30-20 का एलसीएम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 30-20 का एलसीएम कौन बताएगा? ठीक है, गुड। प्रत्युष अभिमन्यु का एक साथ आंसर आया। ठीक है, बाकी लोग निकाल रहे हैं, अभी निकालते जाओ आराम से, ठीक है, आराम से निकालते जाओ। 20-30 का कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। तो ये 60 क्या है, ये टोटल वर्क आया। 60 क्या आया, ये टोटल वर्क आया। ठीक है, कि जो टोटल काम था वो 60 था। अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। अब आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है हमारा 60, और टाइम है हम पे, ए का टाइम है 20, बी का टाइम है 30। तो मैं अगर ए की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो ए की एफिशिएंसी क्या निकलेगी, ए की एफिशिएंसी निकली 60/20, 23 जा 60। ए की एफिशिएंसी निकली हमारी 3। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो बी की कितनी निकलेगी, 60/32, बी की निकलेगी 2। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? अगर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप इसे नोट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। एफिशिएंसी कैसे आई, 60/20 करके आई, आंसर आएगा 3। एफिशिएंसी कैसे आई, 60/30 करके आई, आंसर आएगा 2। ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली। ए की एफिशिएंसी आई 3, बी की एफिशिएंसी आई 2। बोलो, क्लियर है ये बात भी सबको? ये बात भी क्लियर है सबको? ये बात भी क्लियर है सबको? ठीक है, अब यहाँ से हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा कई सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर मुझे यहाँ से निकालना है, अगर मुझे यहाँ से निकालना है एज 1 डेज वर्क, वो जो कि हमने एफिशिएंसी निकाल दी, एज 1 डेज वर्क, इसी को हम क्या करें, मैं आपको बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपके सामने बार बार चीज आएगी तो आप क्लियर होते जाओगे। उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 1 डेज एफिशिएंसी, बी की 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आई, या 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क मीन्स उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, उसकी एफिशिएंसी कितनी आई, आपको सबको नजर आ रहा है, उसकी एफिशिएंसी आई कितनी, 2 आई। अगर मैं कंबाइन एफिशिएंसी की बात करूं उनको, कि जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, कंबाइन एफिशिएंसी, कंबाइन एफिशिएंसी, इसका मतलब जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3+2 हो जाएगा। कंबाइन एफिशिएंसी आएगी उनकी 5, कंबाइन एफिशिएंसी आएगी उनकी क्या, 5। वो ले सकते हैं। तो यार कितना बेवकूफ आदमी हो अक्षर तुम यार, सॉरी नाराज मत होना। यहाँ मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, तो 1/20 क्यों करोगे, वो तो करना ही, वो तो करते ही हो, वो चीज तो बता दी मेरे भाई, वो चीज तो बता दी। यहाँ कितनी बारी बताऊं, वो चीज तो हमने ऑलरेडी सीख लिया कि वैसा तो कर सकते हैं। यहाँ पे देख, तो तू ध्यान से क्लास नहीं कर रहा है, ठीक है, एक तो तुम ध्यान से क्लास नहीं कर रहे हो, मैं फिर फेंक दूंगा यहाँ से, फिर मत बोलना ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, एक तो तुम पहले के लेक्चर सीक्वेंस नहीं देख रहे हो, फिर बोल रहे हो कि सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। ठीक है, एक तो तुम डायरेक्ट यहाँ आ रहे हो, फिर मैं जो समझा रहा हूँ तुम वो समझना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? वो बात तो हर किसी बच्चे को पता है कि सर अगर वो टाइम 20 ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हमने 1/20 करनी है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये टोटल वर्क नहीं ले लिया, वर्क अपॉन एफिशिएंसी नहीं कर लिया। यहाँ पे टाइम निकालने के लिए वर्क, जो हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे, तो वर्क अपॉन टाइम नहीं कर लिया, वहां से एफिशिएंसी नहीं आई। दिख भी रहा है, ठीक है, दिख भी रहा है कि सर वहाँ पे कोई दूसरा मेथड करवा रहे हैं। अच्छा क्या नहीं है उसमें, बताओ अभिमन्यु, अच्छा क्या नहीं है? साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा क्या नहीं है बताओ? तुम आज क्लियर कर ही लो कि अच्छा क्या नहीं है, ब्लू बोर्ड में साफ नहीं दिख रहा है कि क्या है, बताओ। साफ नहीं दिख रहा है कि क्या है, बताओ। ब्लू बोर्ड से दिक्कत क्या है, ब्लू बोर्ड से दिक्कत क्या है? क्या नहीं दिख रहा है मतलब, अच्छा साफ नहीं दिख रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो मैं भी नहीं दिख रहा हूँगा, तो मैं भी हट जाऊं? अच्छा, तो हो सकता है मेरे बाल भी ना दिख रहे हो, तो मैं हट जाऊं सामने से?
ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा हो सकता है कि कोई ऐसा होगा जिसको शर्ट अच्छी ना लग रही हो, तो शर्ट हटा दूँ? टेक्स्ट क्लियर नहीं है, ऐसा कह सकते हो कि टेक्स्ट क्लियर नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें ना मुझे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये नहीं तो मुझे ये लगाने का शौक क्यों है बताओ? इसमें ब्लैक कलर तो बहुत खतरनाक लग रहा है इसमें, ब्लैक कलर तो इसमें बहुत खतरनाक लग रहा है। ब्लैक कलर इसमें देखो, मैं जब तुम लोग को डाँटता हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो तो मेरी ड्यूटी आपको बताना, लेकिन अगर आप ऐसी इन छोटी-छोटी चीज़ों में फँसोगे, जो कि आप अपने माइंड से क्लियर कर सकते हो, जो आप नहीं करना चाह रहे हो, तो कैसे चलेगा? आगे प्रॉब्लम आएँगी बड़ी-बड़ी, बड़े-बड़े क्वेश्चन आएँगे, वो कैसे करोगे फिर? वहाँ तो फँस जाओगे ना फिर, वहाँ तो फँस जाओगे ना फिर। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आपको यार अपना दिमाग खोल के बैठना है, ठीक है? ऐसा मत समझो कि मैं किसी को पर्सनल टारगेट कर रहा हूँ कि मैं अक्षत बोलेगा कि सर मैंने तो सिर्फ़ यही पूछा था कि सर इसे हम 1 अपॉन 20 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो सर आप सिर्फ़ हाँ या ना में भी तो आंसर दे सकते थे कि हाँ, नहीं लिख सकते हैं तो हाँ बोल लेते, नहीं लिख सकते थे तो ना बोल लेते। आप भी खुश, मैं भी खुश, क्लास भी आगे निकल जाती, है ना? वो बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन है। लेकिन उससे जो आपके माइंड की जो डेवलपमेंट होगा, जो हैबिट मैं चाह रहा हूँ वो हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी, है ना? मेरा हाँ बोलने में, ना बोलने में कोई समझ जाता, हम आगे भी अभी निकल चुके होते। लेकिन आपको ना फिर ऐसा होता है कि वही आदत हमें पड़ जाती है। हमें हमेशा आप पूछने से पहले एक बारी सोचोगे कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं? है ना? अगर आप अब आपको क्लियर हो कि हाँ सर, जब हम यहाँ पे एक नया तरीका देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम वैसा क्यों लिखेंगे? वैसे तो हम हमें पता है वैसा तो हम लिख ही सकते हैं, वो चीज़ हमें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे हम जब दूसरा मेथड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम वो चीज़ क्यों करेंगे? हम तो यहाँ पे नई चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है? अब ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा यार? कोई बोल रहा है मुझे बॉडी पसंद नहीं है, सीधी-सी बात है हमें पढ़ाई पसंद नहीं है, तो क्या पढ़ाई छोड़ दी हमने आज तक? किसी को पढ़ाई किसी को पढ़ना पसंद नहीं है ना? आप में से सब लोग ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, है ना? बस वही चीज़ है कि हमें कोई-कोई थोड़ा इंटरेस्ट लाके पढ़ाना होता है, फिर हमें थोड़ी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वरना पढ़ना किसको अच्छा लगता है? तो फिर भी पढ़ रहे हो ना? ये तो एक्सक्यूज़ होता है कि मुझे ये बोर्ड क्लियर नहीं है। अगर कोई दूसरा बोर्ड लगा देंगे, तो वो किसी और को क्लियर नहीं होगा। है ना? वो किसी और को क्लियर नहीं होगा। बस तुम लोग यही चाह रहे थे कि सर कब थोड़ा डिस्कशन हो जाए बोर्ड पे। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि पहले भी क्लास इसी पे हुई है ना, कल वाली क्लास भी इसी पे हुई है ना? उसमें भी आप लोगों का चल रहा था कि ये बोर्ड, वो बोर्ड, मैंने ज़्यादा उस पे बात बात नहीं करी। है ना? अब इस पे 5 मिनट बात हो गई, तो अब तुम्हें शांति मिल गई कि हाँ, हमारा हो गया कि मेरे टॉपिक पे बात हो गई। बोर्ड चेंज हुआ? नहीं हुआ। कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्लियर हुआ? हो भी गया होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा मेबी, है ना? ठीक है? कब समझोगे तुम लोग यार? मैं चाह रहा हूँ तुम लोग थोड़ी मैच्योर हो जाओ, तुम क्योंकि तुम हो मैच्योर, है ना? एक तो तुम लोग प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी है, तो आप लोग कई बच्चों से आगे हो, आप लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग है। कई लोग तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप स्कूल के साथ-साथ अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो, अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑलरेडी आप एक नेक्स्ट लेवल पे हो। ठीक है? तो उसके लिए तो तुम लोग बधाई के पात्र हो। लेकिन अगर उस पे थोड़ी-सी आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से करोगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। है ना? ठीक है? बाकी मेरी बात का बुरा नहीं मानना है, ठीक है? मैं हमेशा आपके देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हज़ार बार बोल चुका हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है? आप 10 बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, मैं आपको हर बार ही बताऊँगा, है ना? आज आपको बता रहा हूँ, कल किसी और को बताया था, कल किसी और को बताऊँगा, है ना? वो काम चलता रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात फालतू की नहीं है यार, फालतू बीच-बीच में तो मस्ती मज़ाक तो वो चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लगे पड़े हम लोग पढ़ने पे, वो तो फुल चलना चाहिए, ठीक है? आप लोगों का इंटरेस्ट के साथ हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने माइंड को आपको ऐसा डेवलप करना है कि जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, हम एक बारी सोचे कि यार ये ऐसा क्यों है ना? हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है? अब अभिमन्यु लिख रहा है कि तो सर आपने तो स्वर्ग का रास्ता खोल दिया, अब हम फालतू नहीं करेंगे सॉरी सर। अब इससे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या इससे बोलना चाह रहे हो, है ना? इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मतलब सही वे में बोल रहे हो कि गलत वे में बोल रहे हो। इसमें स्वर्ग का रास्ता क्या खोल दिया? स्वर्ग का रास्ता क्या खोल दिया इसमें? चलो ठीक है, मैं जो देखो
मेरा इंटेंशन आपको जो समझाना है वो आप समझो, है ना? बाकी हर कोई अपने हिसाब से समझेगा तो वो फिर आपका अपना इंटेंशन है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि तुम लोग सही वे में जाओ, सही चीज़ों को पढ़ो, सही चीज़, हर चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छे मेथड से पढ़ो, है ना? आपका अपना डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में आपका माइंड काम नहीं करता है ना, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया, एक तो आप लोग जो ये सोशल मीडिया वगैरह, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आप उस पे लगे पड़े हो, खास करके जो ये शॉर्ट्स रील्स वगैरह होती है उस पे आप लगे पड़े हो, तो आपकी माइंड की सोचने की क्षमता बहुत कम है, आपकी नहीं हर किसी की, है ना? सोचने की क्षमता हर किसी की बहुत कम हो गई है, प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है कोई, कि तुरंत हर एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे आप लोग शॉर्ट देख रहे हो ना, तो शॉर्ट में भी आप लोग 60 सेकंड का वो है, या उससे भी कम 40-50 सेकंड का है, उसको भी आप लोग कभी पूरा नहीं देख रहे हो। मतलब 2-3 सेकंड के अंदर आप उस शॉट को पूरा जज कर ले रहे हो कि इसमें क्या है ना? अगर 2-3 सेकंड के अंदर आपको मज़ा आ रहा है, तो आप लोग उसको देख रहे हो, नहीं आ रहा है तो नहीं देख रहे हो। मतलब हमारे माइंड की इतनी प्रोसेसिंग कम हो चुकी है, ठीक है? तो वो अपने हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बातों का बुरा नहीं मानना, वो मेरी ड्यूटी है आपको हर एक चीज़ से अवेयर करवाना, ठीक है? ओके, चलो जैसा भी है। चलें आगे, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि हमने उनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाल ली, 3 + 2 = हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया। ओके है, क्लियर है? यस सर। फिर हमने क्या कर लेना है, अगर इस क्वेश्चन को निकालूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालूँ, ठीक है? कि अगर हमें बोला जाता है कि जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है? अगर वो एक साथ काम करेंगे, ठीक है? टाइम टेकन इफ इफ वर्क डन, अगर वो क्या कर रहे हैं, काम को एक साथ कर रहे हैं, वर्क डन टुगेदर, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? सिंपल सी बात है। सर टोटल वर्क कितना था? चलो, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। इस बार हमने वर्क की वैल्यू निकाली है, वर्क कितना है, 60 है, अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, वो दोनों का कंबाइन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 डेज आंसर आ जाएगा। जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे काम करने में। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है, कोई तकलीफ है तो बताओ, ठीक है? ओके, एफिशिएंसी क्या है उनकी, यहाँ से आप ये चीज़ भी समझ सकते हो, यहाँ से हम लोग ये चीज़ भी समझ सकते हैं कि जो उनकी एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो बताऊँ, एफिशिएंसी का हम क्या बताएँ, अगर रेशियो बताएँ, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एक का 3 है, दूसरे का 2 है। इसे हम ए और बी का लिख रहे हैं, ठीक है? ए और बी का लिख रहे हैं, A/B, तो उनकी जो रेशियो है वो क्या आया, 3:2 आया। अगर मैं टाइम बोल दूँ, ठीक है, कि टाइम टेकन का रेशियो क्या आएगा, टाइम टेकन का रेशियो क्या आएगा, टाइम टेकन का रेशियो कितना आएगा, 2:3 हो जाएगा। और यहाँ से भी आप लोग देख पा रहे हो कि वो टाइम कितना ले रहे थे, 20/30 ले रहे थे, उसका अगर आप रेशियो निकालोगे आपको 2:3 मिलेगा। जैसा कि हमने कल भी वो एफिशिएंट वाला हमने देखा था, जिसमें आपने बोला कि ये 2-3 जो भी वहाँ पे चल रहा था, ट्वाइस वाइस वाला, वही चीज़ यहाँ है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखो, उसका 3:2 है, तो इसका 2:3 हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर है? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी इश्यू है तो बताओ भाई। कोई भी यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ से हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक नया मेथड सीख लिया, ठीक है? वरना आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे, जैसा कि x/y वाला था, लेकिन इससे आंसर जल्दी आता है। अब हमें यही वाला फॉलो करना है, ठीक है? वो मैंने आपको स्कूल के हिसाब से बता दिया कि आपको कभी स्कूल में आएगा तो स्कूल में आपको उस हिसाब से करना है, बाकी हमने इसको इस तरीके से लेके चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। हाँ, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया, प्रॉपर क्वेश्चन अब कर रहा हूँ। चलो, हो गया? एफिशिएंसी रेशियो समझ नहीं आया? अरे भाई, एफिशिएंसी का रेशियो, रेशियो मतलब कंपैरिजन, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। मैं ए और बी के रेशियो का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ए की एफिशिएंसी वहां पे 3 है, एफिशिएंसी का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो रेशियो 3:2 नहीं हो गया? क्या बताऊं इसमें अब, हद कर रखी है यार। और उसका माइंड और कम हो गया, ऐसे ही होता है ना? फोकस नहीं हो गया, ऐसे हो गया अभिमन्यु। एफिशिएंसी रेशियो समझ नहीं आई?
कि एफिशिएंसी का रेशियो निकाला मैंने यार, थोड़ी मुझे वहाँ पे सही लिखना चाहिए था, है ना? कि तुम लोग 3rd-4th क्लास में हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था कि रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, हो सकता है तब आपको समझ आ जाता। पूरा लाइन लिखनी चाहिए थी मुझे वहाँ पे, है ना? कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, फिर भी यार क्या तुम लोग, तुम लोग का फ्लो नहीं है शायद पढ़ने में, आज तुम लोग का शायद फ्लो नहीं है पढ़ने में, है ना? इतनी मैंने 10 बार ही बोल दिया कि मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, इसलिए वो उसने लिखा है उसने कि आई एम आस्किंग जस्ट वन थिंग एंड यू इंसल्टेड मी। अक्षत बेटा, मैंने पहले ही तुझे क्लियर कर लिया था कि मैंने खुद ही बोला था ना कि मैं उसका आंसर हाँ या ना, वो चीज़ भी उसको, हे भगवान! वो चीज़ भी उसको समझ नहीं आई। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, वो चीज़ भी उसको वहाँ पे समझ नहीं आई। मैंने तेरे बोलने से पहले क्लियर कर लिया था कि तुम ये बोल सकते हो कि सर मैंने सिर्फ यही तो पूछा था कि हम उसे 1/12 या 1/50 नहीं लिख सकते हैं। मैं हाँ या ना में भी आंसर दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम नई चीज़ वहाँ पे सीख रहे थे। मैं ये चाहता कि आपकी माइंड की हैबिट बन जाए, आपके माइंड का डेवलपमेंट हो। नहीं करना है तो करो, आगे से हम भी वही ध्यान रखेंगे। खासकर तुम दोनों के साथ, है ना? तुम दोनों के जो भी आंसर आएँगे मैं उसका सीधा-सीधा आंसर देने का ट्राई करूँगा। ठीक है? क्योंकि तुम लोग बात को अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। एक वो वहाँ लिख रहा है कि सर आपने स्वर्ग का रास्ता खोल दिया, अब हम फालतू नहीं कहेंगे, ठीक है? ठीक है, जाओ स्वर्ग में जाओ तुम भी, ओके? और ये बोला आई एम आस्किंग जस्ट वन थिंग, तुम दोनों के जो भी आंसर आएँगे, आई एम सॉरी, अभी तक मैंने आपसे जैसा भी आंसर नहीं दिया होगा सही से, उसके लिए दिल से मैं माफ़ी माँगता हूँ। आगे से तुम लोग के जो भी आंसर आएँगे, मैं सीधे-सीधे उनका आंसर देने का ट्राई करूँगा, हाँ या ना में जो भी होगा, ठीक है? आराम से, लेकिन आप पढ़ो ध्यान से, ठीक है? इंसल्ट नहीं करूँगा। तुम दोनों को बिल्कुल इंसल्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है? अभिमन्यु कश्यप एंड अक्षत प्रताप सिंह, तुम दोनों को मैं बिल्कुल इंसल्ट नहीं करूँगा, ठीक है? और लोगों को करूँगा। जब भी इंसल्ट की बात आएगी, आप लोग समझ जाना कि हमारी बात नहीं हो रही है, ठीक है? जब भी क्लास में इंसल्ट की बात होगी, अब कैसे क्या आप, मैंने क्या इंसल्ट कर दी तुम्हारी, पहली बात तो? इंसल्ट क्या हुई तुम्हारी? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गाली दी तुम्हें? इंसल्ट क्या हुई? अजीब आदमी हो। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। तुम 2 बच्चों का बिल्कुल केयरफुली मैं ध्यान रखूँगा कि तुम लोगों को कोई भी उल्टा-पुल्टा बात ना हो। चलो ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है, बढ़िया है तुम लोगों का भी यार। देखो, ए एंड बी ए एंड बी और लोग फुल मज़े ले रहे हैं, पता तुम लोगों को? और लोग फुल अपने मज़े ले रहे हैं और तुम लोग परेशान हो रहे हो। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क। मैं उसे खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं हाँ या ना में आंसर भी देता। मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का डेवलपमेंट हो। अब नहीं करना है तो क्या ही कर सकते हैं। इन 10 डेज़ एंड 15 डेज़ फाइंड फाइंड इन हाउ मैनी डेज़ फाइंड, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे ना, वहाँ तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। फाइंड इन हाउ मैनी डेज़ दे वर्क टुगेदर, हाउ मैनी डेज़ दे वर्क टुगेदर, दे टुगेदर ही लिखना, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, टुगेदर कंप्लीट द वर्क। चलो निकालो, निकालो आंसर निकालो। अरे परेशान मत हो भाई, परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? चिल्ल मारो, आंसर निकालो चलो। अब देखो, हमने जो अभी सीखा वो अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको सीधे-सीधे बोल रखा है, आपको सीधे-सीधे बोला है, क्या बोला है
ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये ए है। ये हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये हम यहाँ पर्सन लिख रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, पर्सन लिख रहे हैं। पर्सन क्या है, ए है, और क्या है, बी है। ए किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, या हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, ये लिखा है। मैंने इनका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आएगा, 15 टू जा एलसीएम आएगा 30। तो जो ये 30 आया, ये आया हमारा टोटल वर्क। 30 क्या आया हमारा, टोटल वर्क आया। यहाँ से मैं अब क्या निकाल लूँगा, उनकी एफिशिएंसी निकाल लूँगा। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, 10 3 जा 30, 3 आएगी। बी की एफिशिएंसी 15 2 जा 30, 2 आएगी। ठीक है, हमें लिखा है फाइंड इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। जब एक साथ वो काम करेंगे तो कितना टाइम लेगा। पहले मैं उनके एक दिन का काम निकालूंगा, मतलब कंबाइन एफिशिएंसी मैं निकाल लूंगा। बाद में आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंबाइन एफिशिएंसी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 30 काम को करने में उनको कितना दिन लगेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हाउ मैनी डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब अगर वो काम को खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट, देखो देखो कितना जल्दी आंसर आया। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, टाइम हम निकाल रहे हैं तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है हम पे कितना 30 है, एफिशिएंसी कितनी है 5, आंसर कितना आएगा 6 डेज आंसर आएगा। बताओ, आ गया सबका 6 डेज, ऐसे होना था। अब हम इसे नॉर्मल भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको सिखा रखा है उससे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे लेंदी जाएगा। पहले भी करा है क्या हमने क्वेश्चन, ये वाला करा था ना, हाँ ये वाला हमने जो करा था। या तो आप सीधे एक्स वाई और एक्स प्लस वाई से भी कर सकते हो। ठीक है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई से, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या तो इससे कर लो, या तो इससे कर लो, और या तो इस वाले से कर लो। ठीक है, इस वाले से कर लो। क्लियर है, दोनों मेथड मैंने आपको, तीनों मेथड मैंने आपको बता दी, तीन मेथड मैंने आपको बता दी। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। अभी आएंगे क्वेश्चन धीरे धीरे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, क्लियर है, चले आगे। क्लियर है तो आगे निकले, बताओ। क्लियर है तो आगे निकले। अगर यहाँ तक सबको क्लियर हो गया तो बताओ, आगे निकलते हैं। हो गया, समझ आ गया कैसे करना है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो अब। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट a work, can complete a work in 10 days, 12 days, 10, 12, 10, 12 and 15 days, 10, 12 and 15 days. ठीक है, if they work together, if they work together, if they work together, then they finish, they finish work in, they finish work in how many days, in how many days they finish work, in how many days they finish work. चलो बताओ क्या होगा। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। सब माइंड में ही होना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ माइंड में ही होना चाहिए। जब एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे
तो आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में ही चलनी चाहिए भाई। बताओ, आने लगी आंसर? कौन सा यूज़ किया आपने? जो अभी हमने लेटेस्ट करा वही करा होगा ना? अब देख लो हमने वो चीज़ क्यों करी थी? इसीलिए करी थी कि क्वेश्चन जब थोड़ी लेंदी आएँगे, तो उनमें हमने वो चीज़ यूज़ करनी है। अब अगर मैं एक-एक करके लेके चल लूँ, इसको मैं एक बार आपको उसी मेथड से करवाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाला होगा, एक ही एफिशिएंसी एक किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है? हमने एक ही एफिशिएंसी निकाली होगी। हमने क्या निकाली होगी? एक ही हमने एफिशिएंसी निकाली होगी। तो एफिशिएंसी कितनी आई होगी? 1/10 आई होगी। हमने बी की एफिशिएंसी निकाली होगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आई होगी? 1/12 आई होगी। हमने सी की एफिशिएंसी निकाली होगी। कितनी आई होगी? 1/15 आई होगी। हमने उनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकाली होगी। तो हमने उसको प्लस करा होगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इसका एलसीएम जो आया होगा 60 आया होगा। 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 12 5 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 1 4 जा 4, 6 5 11 11 4 15, 15/60, 15/60 इसे हमने रिड्यूस करा होगा 15 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4 उनकी क्या आई? कंबाइन एफिशिएंसी आई। अब हमें बोला कि वो कितने डेज में उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया होगा, हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमने यहाँ पे 1 माना है, एफिशिएंसी है उसकी 1/4, रेसिप्रोकल और के 4 ऊपर चला गया। 4 डेज आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सीधे भी आप इसको कर सकते हो 4 डेज। तो ऐसे करके देखो आपका आंसर 4 डेज आ गया। किसी का 75 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई? नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। इसी को हम ऐसा भी कर सकते थे जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे? अभी जो लेटेस्ट हमने सीखा था, ए किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? बी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 12। सी उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है? 15। हम करते वही हैं, ठीक है? लेकिन ये थोड़ी तरीका अलग हो जाता है। हमने इनका सीधे-सीधे क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम कितना आया? 60 आया। हमने अब इनकी क्या निकाली? ये टोटल वर्क यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। हमने उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। ए की कितनी आएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ठीक है, 10 6 जा 66 आ जाएगी, 12 5 जा 65 आ जाएगी, 15 4 जा 60। देखो हम करते वही है, लेकिन यहाँ से हमारा शॉर्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा शॉर्ट मेथड हो जाता है। ओके, फिर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमने यहाँ पे ये कंबाइन एफिशिएंसी निकाल ली होगी। ठीक है, 6 बाई 11 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमने अब टाइम निकाल लेना है। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 60/15 हो जाएगा। आंसर आपका 4 डेज आ जाएगा। जैसा आपको करना है आप लोग कर सकते हो, वो सारा कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रॉपर मेथड है ना, जो कि आपको स्कूल के एग्जाम में करना होता है, वो ये वाला है। इसको आपको पूरा दिखा के बता के करना होता है। बाकी एग्जाम में तो जैसा भी कर लो। ठीक है, बाकी एग्जाम में तो जैसा भी कर लो। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी अगर तकलीफ है तो बताओ। इस तरीके से आपने यहाँ पे करना है। तब कर लोगे? कर लोगे? अब आप बोलोगे सर हम यहाँ पे अगर वो वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या वो फॉर्मूला यहाँ पे लग पाएगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, वो वाला लग पाएगा? लग सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके ऐसा करके आएगा। आई थिंक ऐसा करके नहीं आएगा। चेक कर लो एक बार, आएगा ऐसा करके तो मुश्किल ही आएगा यार। नहीं आएगा ना ऐसा करके। अगर मैं 10 इंटू नहीं आएगा, हमें एक एक करके करना होगा। 10 12 15 को मल्टीप्लाई करो एंड 12 12 15 को प्लस कर दो। 15 25 25 35 37 37 आएगा। ठीक है, नहीं होगा ये। 37 प्राइम नंबर है और उसने तो उनको पॉइंट में ही करना है। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो ये पता कैसे आएगा, ये फिर ऐसे में आएगा, ये फिर ऐसे में आएगा कि हमने एक बारी दोनों का निकाल लिया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ऐसे करके आ सकता है। दोनों का निकाल लूंगा तो 10 × 12 हो जाएगा। अच्छा वो तो यार फिर अलग ही आएगा ना, जो देखते हैं एक बारी। और 10 + 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बारी, कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको अगर मैं रिड्यूस कर लूँ तो ये हो जाएगा 2 से 8 + 60 और ये हो जाएगा 11। अगर मैं फिर 60 11, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इससे नहीं होगा ये वाला। ठीक है, हो भी सकता है, फिर उसके साथ पॉइंट में नहीं आएगा फिर आंसर। तो एक बार अगर मैं इसको देख लूँ, अगर मैं इसको देख लूँ एक बारी, नहीं यार छोड़ो, नहीं होगा। फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हमने तीसरे के साथ लेके चलना है ना, जो आंसर आता है ना उसको हमने फिर वो तीसरे के साथ लेके चलना है। आ भी सकता है आंसर, तीसरे के साथ लेके चलना है। पहले हमने 10 12 को करा, फिर हमने 15 को करना है। ठीक है, बाकी ये दो चीज आपको क्लियर हो गई, चाहे ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, वो आपके ऊपर है। बट स्कूल के एग्जाम में ऐसा ही पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कि 1 डेज वर्क है, उसको एफिशिएंसी कहते हैं, इस तरीके से पूरा आपको लेके चलना पड़ेगा, तब जाके होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है हिमांशु, कहाँ दिक्कत आ रही, क्या बोल रहे हो? एफिशिएंसी एक्सप्लेन करना, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम। एफिशिएंसी मतलब होता है किसी के एक दिन का काम, कि वो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, उसे हम उसकी एफिशिएंसी कह दे रहे हैं। और रिवीजन करो यार, रिवीजन नहीं करोगे तो भाई मेरे दिक्कत आएगी। एफिशिएंसी वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम किया जाता है उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, चले आगे। हो रही है चीजें, कुछ कुछ क्लियर हो रही है, कुछ कुछ क्लियर हो रही है। अब देखो, आप और डायरेक्ट करोगे। अब तो हमने पूरा सीख लिया, अब आप इसको और डायरेक्ट करते हुए चलोगे। इस बार आप और कम टाइम लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। ए बी सी कैन कंप्लीट, ए बी सी कैन कंप्लीट a piece of work, can complete a piece of work in 20 30 and 20 30 and 40 days respectively, क्रम से। ठीक है, 40 days। फाइंड इन हाउ मैनी डेज, फाइंड फाइंड इन हाउ मैनी डेज, आपको फाइंड करना है। फाइंड इन हाउ मैनी डेज, फाइंड इन हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट, हाउ मैनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इजीली निकाल लिया होगा, इजीली निकाल लोगे, बताओ। लेटेस्ट मेथड में ये है कि एक बार हमने उनका टाइम लिख लेना है। ठीक है, टाइम का एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा टाइम का वो टोटल वर्क होगा। ठीक है, वो टोटल वर्क होगा, फिर हमने उसको डिवाइड करना है। देखो मैंने आपको ना कभी भी जो भी चीज मैं आपको करवाता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको कभी नहीं बताई होगी। अभी तक आपने देखा जितनी भी हमने क्लास करी है, मैंने आपको कभी भी डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताई होगी, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा तो आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि ट्रिक हर जगह नहीं काम करती है, ट्रिक हर जगह नहीं काम करती है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। इसलिए आपने देखा है कि मैं कभी भी आपको डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताता हूँ। एक बार हम पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अगर वहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड होता है तो उसको समझते हैं, उसके बाद ही मैं आपको कोई ट्रिक बताता हूँ। क्योंकि ट्रिक हर किसी क्वेश्चन में काम नहीं करती है। हाँ, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो फिर ट्रिक को वहाँ यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। बिना कॉन्सेप्ट के आप ट्रिक भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड ट्रिक वगैरह यूज करते हैं, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है ना। कि चलो भाई हम अपना टाइम बचाने के लिए वो कर रहे हैं। और एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तो जितना जल्दी आपका आंसर आए वो आपको करना होता है, समझ रहे हो। लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान में जरूर रखना है। अब सबके आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? देखो हमने सीधे सीधे, आप देखो अगर आप एग्जाम, मान लो आपके पास ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप डायरेक्ट क्या करोगे? आपने बोला ए किसी काम को, देखो आप, और शॉर्ट बताऊं, इतना भी नहीं लिखना है। आपको पता है क्वेश्चन ऐसा चल रहा है, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में कर रहा है। आपने सीधे सीधे उनका क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, आपने सीधे एलसीएम निकाला होगा, हालांकि मैं पूरा ही समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितने दिन में खत्म कर रहा है? 20 में। बी कितने दिन में? 30 में। सी कितने दिन में? 40 में। आप तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने सीधे इन नंबर का एलसीएम निकाल लिया होगा। एलसीएम कितना आएगा? 42 जा 80, 120 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। फिर हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली होगी। ठीक है, 2 6 जा 12 है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12। इसकी एफिशिएंसी 4 आई एंड इसकी 3 आई। 6 4 3 इनकी क्या आई? एफिशिएंसी आई। इनकी कंबाइन एफिशिएंसी हमने इनको प्लस कर दिया। 6 4 10 3 13। कंबाइन एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे? 13 आई। अब हमने क्या करना है? डेज निकालने हैं। ठीक है, कि वो कितने टाइम में करेगा। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क 120 है, अपॉन में 30 है। इसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, 13 9 जा होता है आपका 117। 9 होल 3 अपॉन 13 डेज आपका आंसर आ जाएगा। 9 होल 3 अपॉन 13 डेज आपका आंसर आ जाएगा। कोई बोला 13 आंसर है? 13 क्यों आंसर होगा दोस्त? ठीक है, एलसीएम जो 120 होता है टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है कि इतना काम है, इतना काम है, बस। बाकी नॉर्मल तो आप कर ही रहे हो, जैसे वो एफिशिएंसी निकाल के इस तरीके से तो आप क्वेश्चन को कर ही रहे हो। इस तरीके से तो आप क्वेश्चन को कर ही रहे हो। ठीक है, बताओ। हाँ बताओ, सारिका कुछ पूछ रही हो? सारिका आपका हैंड रेज है, आपका माइक ऑन है, कुछ पूछ रही हो तो? नहीं पूछ रहे हो? वो फिर आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है जितिन, है ना? आपको तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना। अगर ऑप्शन में 120 कहाँ गया वो? अगर ऑप्शन में 120/13 है तो आप उसी पे रुक जाओगे। अगर 9 होल 3/13 है आप उसी पे रुक जाओगे, है ना? आपको तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है ना। ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पे आपको जाना है ना? कई बार ये हो सकता है हमने डायरेक्ट ये निकाल लिया, हम परेशान हो रहे, ऑप्शन में है ही नहीं। ये हो सकता है ऑप्शन में, या इसको और पॉइंट में करके दिया गया हो, वो भी हो सकता है। 120/13 कैसे कटेगा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं उन बच्चों को क्या बताऊं। ठीक है, मैं उन बच्चों को क्या बताऊं जो बोल रहे हैं कि सर 1/20 हमने सॉल्व कैसे करा, जबकि मैं इनको ऑलरेडी आपको बेसिक कैलकुलेशन में, फ्रैक्शन वगैरह में, सिंप्लीफिकेशन वगैरह में करवा चुका हूँ। तो ऐसे कैसे चलेगा? कितनी बारी आपको बता दिया होगा 120/13 है। हम 13 से इसको डिवाइड ही कर रहे हैं, इसकी मीनिंग तो आपको पता है। ठीक है, ये कैसी फ्रैक्शन है? ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 13 9 जा होता है आपका 117, हमने डिवाइड कर लिया। 10 - 7 आपका 3 आ गया, यहाँ 3 बचेगा, ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं? जो यहाँ पे कोसेंट आया उसको लिख लो। ठीक है, जो यहाँ पे रिमाइंडर आया उसको यहाँ लिख लो, और अपॉन में जो डिवाइजर था वो अपॉन में रहेगा। तो 9 होल 3/13 डेज ऐसा आंसर आता है। 120/13 ने कंफ्यूज कर दिया, आंसर सही है क्या? आप ऐसे क्यों आप बोलोगे आंसर सही है क्या? आपने तो प्रॉपर वो मेथड को फॉलो किया है, तो आंसर तो सही होगा। आंसर गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट में भी निकलेगा ना, पॉइंट में निकाल लो, 13 से उसको डिवाइड कर लो, पॉइंट में नहीं आएगा। आपने यहाँ पॉइंट लगा लिया, या आपने क्या कर लिया? जीरो कर लिया। 13 1 जा, फिर आपने यहाँ 13 कर लिया। यहाँ से फिर आपको यहाँ पे, अच्छा सॉरी, 13 2 जा आपका 26 हो गया। यहाँ से फिर आपको मिलेगा कितना? यहाँ से फिर आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। फिर 4 के पीछे आपने जीरो। 13 3 जा फिर आपका 39 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने पॉइंट लगाए रखा, एक जीरो और कर ली होगी। यहाँ पे आप और जीरो का बढ़ा सकते हो जितना भी आपको चाहिए। पॉइंट क्यों नहीं लगेगा? ठीक है, लेकिन कम चांसेस होते हैं, जो भी ये डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, कम चांसेस होते हैं कि वो आपको पॉइंट में आंसर दें। ठीक है, वो आपको पॉइंट में आंसर है। समझ रहे हो? ठीक है, तो या तो आप लेक्चर को सीक्वेंस से कर लो। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वरना मैं यार, मैं ऐसी क्यों, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि वो जो मैं आपको करवाता हूँ वो मेरी गारंटी है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसको क्लियर होगा। दिक्कत उसी को आ रही है, या तो वो लेक्चर को सीक्वेंस से नहीं देख रहा है, और या तो वो जब क्लास कर रहा है वो कुछ और भी काम कर रहा है। ठीक है, या तो वो कुछ और भी काम कर रहा है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देखते रहो यार, मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, वो तो मेरा काम है तुम लोगों को बताना। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन दिक्कत वो है ना कि आप लोग मेरे से पूछने से पहले एक बारी खुद से पूछ लिया करो। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि मेरे से पूछने से पहले एक बारी खुद से जरूर पूछना है।
99% केसेस में क्या होगा कि आपको आंसर खुद से ही मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा तो बताना। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हो, वहाँ भी पूछ सकते हो। वहाँ वो फालतू चैट करने के लिए थोड़ा ना बना रखा है, इसी तो बना रखा है किसी का क्वेश्चन हो तो वो वहाँ भेजे, आप कर लो, नहीं हो तो मैं तो कर लूंगा। ठीक है, इस हिसाब से चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन जो जितना करेगा, प्रैक्टिस जो अपने जितनी करेगा अभी से, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि हाँ भाई हमारा एग्जाम निकल आएगा। ठीक है, बाकी फिर हम इसमें क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अभी अलग कई सारे टाइप के हमने इसमें क्वेश्चन करना है, बहुत सारे टाइप के अभी इसमें क्वेश्चन आने बाकी हैं। ठीक है, कई सारे अभी इसमें क्वेश्चन होंगे। फिर हमने इसमें पाइप एंड सिस्टम वाला करना है। ठीक है, टैंक वैंक वाले वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिवीजन करो यार, रिवीजन नहीं करोगे ऐसी आपको आएगी। ठीक है, अब मैं कहाँ बताऊँ, एलसीएम बताना पड़ रहा है तुम लोगों को कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। भले हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के लिए तो आपको फिर तैयार तो होना ही पड़ेगा ना। एग्जाम के लिए तो आपको खुद से करना है, वहाँ कौन आएगा। उसके अब एक मेन चीज है ना, चलो मैंने बता दिया, 10 बार भी बता दिया, उसके बाद भी तो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। सिलेबस ये है कि टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपका पाइप सिस्टम, फिर आपका जियोमेट्री मेंसुरेशन है, जियोमेट्री मेंसुरेशन है, और स्टैटिस्टिक वाला है, एवरेज मीडियन मोड जिसमें आता है, फिर आपका प्रोबेबिलिटी है, डेटा रिप्रेजेंटेशन वगैरह, बस हल्का फुल्का है। ठीक है, लेकिन उसमें उसी में बहुत टाइम लगता है। जियोमेट्री में बहुत ज़्यादा क्लासेस आती हैं, मेंसुरेशन में बहुत क्लासेस आती हैं, है ना। ये तो आपका अभी काफ़ी है, ये तो आपका चलता जाएगा अभी। उसका हो सकता है अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस करवाना होगा तो वो भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो चलेगा, काफ़ी सारे लेक्चर हैं। ओके, ठीक है। सीआई वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है विराज, और मैंने सॉल्यूशन बनाया। अनफॉर्चुनेटली पता क्या हुआ, जब मैं सॉल्यूशन बना रहा था ना, तो माइक माइक वहाँ पे ऑन नहीं था। ठीक है, तो वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुई, वो सिर्फ वहाँ पे क्या हुई, वीडियो वहाँ पे वो रिकॉर्ड हुई, उसमें कुछ आवाज नहीं आई। ठीक है, उसमें कुछ आवाज नहीं आई। एसएसटी रुक के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एसएसटी रुक के स्टार्ट करेंगे। साइंस को ही फिलहाल रोक दिया। फिलहाल मैं चाहूँ कि मैथ को ही हम एक बारी थोड़ा और कर लें, है ना, मैथ को ही थोड़ा और कर लें। फिर एक साइड से मैथ के क्वेश्चन वगैरह चलते जाएंगे, एक साइड से वो चलते जाएंगे। ठीक है, बाकी भाई मेहनत करो, एग्जाम आप लोगों को निकालना है। ठीक है, एग्जाम आप लोगों को निकालना है। अभी जो काउंसलिंग हुई थी तो उसमें 4-5 बच्चों का और सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप जाने का मन नहीं कर रहा है ना। ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं अब जाने का मन नहीं कर रहा, आजकल उनका मेडिकल वगैरह चल रहा है। ठीक है, मार्क्स बढ़िया आएंगे। ठीक है, आप बस सीआई के नाम से अपलोड करा है क्या? कौन से वाले टाइम? नहीं यार, वर्क एंड टाइम सी, ये तो चल रहा है वर्क एंड टाइम, सीआई कहाँ लिखा है? ऐसा तो नहीं है सीआई के नाम से अपलोड किया है? ठीक है, चलो भाई, बढ़िया अपना करते रहो, बढ़िया अपना पढ़ते रहो, मस्त अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। ओके, चलो तो वो वाला क्वेश्चन कर लेना यार। ठीक है, सैनिक में इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, विराज जो क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना, कोई भी कर लेगा, फिर वो बाकी मैं कर लूंगा फिर। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एंड
एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।